हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं इस सीरीज के 2 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि बैक टू बैक इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी हैं। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वोरन अपनी डाइस सिस्टम को थ्रो करता है जिसके अकॉर्डिंग उसे एक ऐसा स्किल मिलता है जिसका प्रयोग वो निशाओं पे करता है। अब उस स्किल के एक्टिवेट होते ही निशा उसके प्यार में गिर जाती है और चाहते हुए भी वो उसे मार नहीं सकती, लेकिन वोरन इस कंडीशन का फायदा उठाकर वो निशाओं पे अटैक कर देता है जिसके कारण वो हार्ट ब्रोकन हो जाती है और वो उसी रिवर में गिर जाती है। आगे एपिसोड शुरू होता है जहां हम वोरन को देखते हैं जिसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती है। टीनो से बताती है कि उसे पूरे 3 दिनों के बाद होश आया है और उन लोगों ने वोरन को काफी जख्मी हालत में उस रिवर के किनारे पाया था। आगे टीनो से ये भी खुशखबरी बताती है कि उसके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के कारण उसे इमॉर्टल हंटिंग टीम में सिलेक्ट कर लिया जाता है, जहां पे जाने का सपना उस सिटी के सारे टीनेजर्स को होता है। अब इस टीम में ज्वाइन होने के लिए काफी कठिन परिश्रम देना पड़ता है। साथ ही उस टीम के मेंबर्स को काफी आधुनिक हथियार भी दिए जाते हैं क्योंकि यहाँ लड़ाई हो रही होती है मैजिक का साइंस के साथ। अब ये सुन के वोरन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसे इमॉर्टल हंटिंग टीम में सिलेक्ट कर लिया गया है क्योंकि वही टीम होती है जो अर्थवासियों के लिए इस न्यू प्लेनेट में बसे रहने के लिए उम्मीद होती है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और वहाँ पे हमें एक और नया कैरेक्टर दिखाया जाता है। अब ये न्यू कैरेक्टर 1 नंबर का बेवड़ा होता है और यहाँ वोरन के पूछने पे टीनो से बताती है कि ये इमॉर्टल हंटिंग टीम का कैप्टन बूझा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड थंडर को कंट्रोल कर सकता है। आगे वो उसे ये भी बताती है कि इमॉर्टल हंटिंग टीम के 1000 से भी ज्यादा ग्रुप्स है और ये ग्रुप नंबर 16 का कैप्टन है जो कि कई बार नए सिलेक्ट हुए मेंबर्स को उस मिस्टी फॉरेस्ट के घने जंगल में प्रैक्टिस करवाने ले जाता है। आगे वो कैप्टन वोरन को ट्रेनिंग ग्राउंड में 10 बजे प्रेजेंट होने को कहता है और यहाँ सीन कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं आगे हमें कॉलेज का कैंपस दिखाया जाता है जहाँ वोरन अपने दोस्तों से मिलता है। यहाँ सूजी वोरन से कहती है कि जैसा कि उसने बैटलफील्ड में वादा किया था कि वो उसके लिए न्यू ड्रेस दिलवाएगा क्योंकि वोरन ने उसके बैग पे स्पैंकिंग किया होता है। तभी जी वोरन को ये बताता है कि कोई तुम्हारा सुबह से वेट कर रहा है। ये जान के वोरन काफी यहाँ इतराता है कि लड़कियां अब उसका वेट भी कर रही हैं, वो इतना पॉपुलर हो गया है। जिसपे जी उसे कहता है कि तुम ही देख लो ये कौन है। तभी हम एक लड़के को वहाँ पे आते देखते हैं जो उससे कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ क्योंकि तुम इस सिटी के नंबर 1 लूजर हो तो तुम कैसे इमॉर्टल हंटिंग टीम में सिलेक्ट हो सकते हो। तुमसे ज्यादा पावरफुल और गुणवान तो मैं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। जिसपे वोरन कहता है कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या कर लोगे। आगे वो लड़का वोरन को यहाँ बहुत बुरा भला कहता है, लेकिन वोरन तो है 1 नंबर का फट्टू, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उससे कहता है हाँ थोड़ी तो शर्म आती है, अरे बोला ना चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना, जाओ यहाँ से। इवन वोरन यहाँ चिढ़ाते हुए उसे ये कहता है कि अगर तुम मुझे चैलेंज ही करना चाहते हो तो पहले मेरी चैलेंज फी दे दो, चाहे तो तुम इसके लिए कैश या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, तभी मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा। वोरन अपने चैलेंज फी का चार्ज उसे $50 बताता है। ये सुनकर इसके सारे दोस्त एम्बैरस हो जाते हैं और उसे कहने लगते हैं इसे हम नहीं जानते। आगे वो लड़का इस बात पे एग्री हो जाता है और यहाँ इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं वोरन 1 नंबर का फट्टू है, वो अपनी डाइस सिस्टम को फिर से ओपन करता है और यहाँ फिर से उसकी सिस्टम उसकी मदद करती है जिसके अकॉर्डिंग उसे एक और स्किल मिलता है जो कि होता है अपने ओपोनेंट के सामने नंब होकर सिर्फ खड़े रहना। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उसकी सिस्टम बहुत अजीब अजीब से स्किल्स देती है लेकिन ये काम भी करते हैं। अब वोरन चुपचाप से खड़ा था बिना कुछ किए हुए और वो दूसरा लड़का आग बबूला होते हुए उसके सामने आता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन वोरन का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। लगातार वो ऐसा 2-3 बार करता है और 1 मिनट उसके पूरे हो जाते हैं। 1 मिनट जैसे ही खत्म होते हैं ये स्किल अपने आप काम करना बंद कर देती है। यहाँ वो लड़का ये जान के बहुत हैरान था कि उसके पावर्स इसके सामने काम नहीं कर रहे। यहाँ वो लड़का ये बात जान के काफी हैरान रहता है कि इसके पावर्स इसके सामने कोई काम नहीं कर रहे, इसलिए वो दोबारा उसे चैलेंज करता है। जिसपे वोरन उससे कहता है मैंने तुम्हारे लिए जो फी चार्ज की वो सिर्फ 1 मिनट का ही था और अगर तुम मेरे साथ एक और चैलेंज करना चाहते हो तो अब की बार तुम्हें $5000 देना होगा। अगर यहाँ अपने चैलेंज के मुताबिक वोरन यहाँ जीत जाता है क्योंकि उसे 1 मिनट तक बिना हिले उसके अटैक्स को नलिफाई करना था। अब यहाँ सीन कट होता है और टीन उन्हें इंस्टीट्यूट लेके जाती है जहाँ उन्हें अपने पुराने वेपन्स को अपग्रेड करना था। साथ ही इमॉर्टल टीम में ज्वाइन हुए हर एक मेंबर्स को एक नया वेपन भी दिया जाएगा जो कि उन्हें इसी इंस्टीट्यूट में मिलना था। आगे जो वहाँ की स्टाफ होती है वो तो काफी आलसी होती है, लेकिन जब वो वोरन को देखती है उससे कहने लगती है तुम वही हो ना, वही वोरन हो ना। अब ये सुन के यहाँ फिर से वोरन डींगे हाँकने लगता है और कहता है कि देखो मैं कितना ज्यादा फेमस हूँ, ये लड़की भी मुझे पहचानती है। जिसपे वो स्टाफ उससे कहती है कि तुम वही वोरन हो ना जो इस पूरे सिटी में नंबर 1 लूजर की कैटेगरी पे है। जिसपे वोरन उसे कहता है कि अपनी सिस्टम को चेक करो, ये तो आउटडेटेड है, अभी अभी का डाटा चेक करो, मैं नंबर 1 पे तुम्हें मिलूंगा। आगे वो स्टाफ उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उन्हें उस इंस्टीट्यूट के साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में ले जाती है जहाँ वो जाते हुए उन्हें बताती है कि जब सबसे पहले इमॉर्टल्स ने अर्थिंग्स पे अटैक किया था
तो तभी हमारे पास इतने हाईटेक इक्विपमेंट्स नहीं थे। अब जबकि हमने अपने टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है तो हमारे पास अब कई हाई लेवल के इक्विपमेंट्स हैं और इन सारे इक्विपमेंट्स को इस बैटल सिटी के ग्रेट साइंटिस्ट ने बनाया है। आगे वो उन्हें बताती है कि जब भी कोई नया मेंबर इमॉर्टल हंटिंग टीम में सिलेक्ट होता है तो उसे अपनी पसंद का इक्विपमेंट चुनने का राइट होता है। आगे टिन उन्हें बताती है कि इंस्टीट्यूट के रूल के अकॉर्डिंग सभी को बी लेवल का इंस्टीट्यूट ही चूज करना होगा, लेकिन वूरन के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के कारण उसे ए लेवल का इक्विपमेंट चुनने का अधिकार है। आगे वे लोग अपनी पसंद के इक्विपमेंट ढूंढने लगते हैं जहाँ पे सूजी को एक आर्मर दिखता है। यहाँ वो स्टाफ उस आर्मर की क्वालिटीज बताने लगती है कि ये एक हंटिंग आर्मर है जो डिजाइन और कलर के चेंज होने के साथ ही इसके 18 डिफेंस पैटर्न हैं। अब इसके फीचर्स सुन के यहाँ वूरन कहता है कि मुझे ये आर्मर चाहिए और वो अपने आप को इस ड्रेस में इमेजिन करने लगता है, लेकिन यहाँ सूजी उस ड्रेस वाले इक्विपमेंट को चूज कर लेती है। आगे हम देखते हैं वूरन को जिसे एक बी लेवल का इक्विपमेंट नजर आता है। आगे वो स्टाफ उसे बताती है कि ये एस लेवल का इक्विपमेंट है जिसे अब तक के किसी ने भी सिलेक्ट नहीं किया है। आगे वो बताती है कि ये शॉट तो काफी ऑर्डिनरी है लेकिन इसमें 200 पैटर्न्स हैं जो कि सिर्फ इसके डिफेंस सिस्टम के लिए ही काम करते हैं। अब इस डिफेंस सिस्टम का नाम सुनते ही वोरन यहाँ पे समझ जाता है कि ये इसी के काम की चीज है। आगे वोरन के उस शॉट के एक बटन को क्लिक करते ही वो शॉट एक शील्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिस पे वोरन उसे पूछता है कि अगर ये एक एस लेवल का शॉट है तो ये ए लेवल की कैटेगरी में क्या कर रहा है, जिस पे वो स्टाफ उसे बताती है कि इसके फाइट करने की क्षमता बहुत ही कम है। अब इसमें इतने ज्यादा डिफेंस के पैटर्न है कि किसी भी ए लेवल के मेंबर ने इसे चूज नहीं किया। आगे वो स्टाफ वोरन को वो शॉट देने से मना कर देती है क्योंकि वो ए लेवल का नहीं होता और वोरन को सिर्फ ए लेवल का ही चूज करना था। इस पे वोरन उसे मस्का लगाने लगता है ये कहते हुए कि तुम ही ने बताया था ना कि ये शॉट काफी वीक है और इसे 300 ईयर से यहाँ रखा गया लेकिन अब तक किसी ने भी चूज नहीं किया, इसलिए तो तुम लोगों ने इस शॉट को इस लेवल की जगह में ए लेवल के इक्विपमेंट के साथ रखा है ताकि कोई ए लेवल का मेंबर इसे चूज कर लो तो इसे मुझे दे दो और ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। तभी वो स्टाफ इंस्टीट्यूट रूल का बता करके उसे ये देने से मना कर देती है, लेकिन यहाँ वोरन के भी अलग ही टैक्टिक्स थे। वो उसे चॉकलेटी बन का लालच देता है लेकिन वो भुक्कड़ उसे कहती है कि तुम सिर्फ 2 बन से मैं तुम्हें ये इक्विपमेंट नहीं ले जाने दोगी, तो वोरन उसे एक और बन देता है जिस पे वो मान जाती है। आगे वो वीक से शॉट वोरन की हो जाती है और उसे लेने के बाद यहाँ वोरन बहुत ही ज्यादा खुश होता है जैसे उसे कमाल का खजाना मिल गया हो। सच में ये लूजर तो लूजर ही होता है। इसके वो शॉट लेने का रीजन यही होता है कि अब तक जो इसकी होली सोल होती है वो अवेकन नहीं होती है और ये सिर्फ और सिर्फ उन कल्टीवेटर से इसीलिए मुकाबला कर पा रहा होता है क्योंकि इसके साथ उसकी डाइस सिस्टम होती है। लेकिन अब इस इक्विपमेंट के साथ वो उनका मुकाबला ना करे तो ना सही, लेकिन इससे उसकी डिफेंस तो हो सकती है। सो इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे के एपिसोड्स में हम जानेंगे कि आखिरकार वोरन उस इमॉर्टल हंटिंग टीम में कैसे प्रैक्टिस करता है, कैसे ट्रेनिंग करता है, साथ ही उस ट्रेनिंग के दौरान क्या उसकी होली सोल अवेकन होगी या नहीं, ये सब जानेंगे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और उन्हीं एपिसोड्स में हमें ये भी पता चलेगा कि आखिर उस फीमेल कल्टीवेटर का जो हमारी इस सीरीज की हीरोइन है लेकिन है तो विलेन ही, तो ये सब कुछ जानने के लिए बने रहे हमारे इस चैनल के साथ। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को कर दें प्रेस ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।